तो गाइस ये सीरीज है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का और ये है एमसीक्यू नंबर 3 जो कि आपको नीति आयोग पे आधारित है। एक सवाल हर किसी के मन में रहता है कि आखिरकार करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े, कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर दिन करंट अफेयर बनते जा रहा है और हर दिन में से आपको कौन सी चीज़ों को चुनना है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ऐसी चीज़ें जो कि आपको मौजूदा सरकार के उपलब्धियों को गिनवा रहा हो, ऐसी चीज़ें जिनमें स्टैटिक्स नंबर्स आपको दिख रहा हो, ऐसी चीज़ें जो आपको एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ होगा, उन सारी चीज़ों को आप ज़रूर कवर कीजिए। और उसी सीरीज में नीति आयोग एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के मौजूदा सरकार अपने तमाम जो स्कीम्स है वो इसी नीति आयोग से होते हुए अपने सारे स्कीम्स को लॉन्च करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होना चाहिए उसका एक सीरीज इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ। और आपको ये चेक करना है कि आपने कितना सही करा है, आपका नॉलेज कितना अच्छा है, आपको ये टेस्ट करना है और आपको कितना स्कोर आया है वो आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है ताकि आप इवेल्युएट कर सको कि आप एग्जामिनेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो गाइस इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई स्ट्रक्चरल और एग्जैक्ट वे में हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर मैं यहाँ पे जीके जीएस और मैथ्स से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में जो भी पूछे जा सकते हैं उन सारे वीडियोस को रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। और आप और साथ ही जॉब अलर्ट को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो रेगुलरली मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन एग्जैक्टली टाइम पे मिल सके। तो गाइज इससे पहले कि आगे बढ़े, नीति आयोग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में क्यों इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे उसका एक वजह दे देता हूं। जब तक मौजूदा सरकार है उनके द्वारा बनाया गया नीति आयोग से क्वेश्चंस जरूर पूछा ही जाएगा करंट अफेयर्स में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरमैन? नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पे कौन अध्यक्षता करते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सी है फाइनेंस मिनिस्टर या डी है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। तो आपको आंसर करना है, आपका सही आंसर है इसमें प्राइम मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? नीति आयोग कब से प्रभाव में आया? तो आपका ऑप्शन है 1 मार्च 2015, बी 1 मार्च 2015, सी 1 जनवरी 2015 या फिर डी 25 दिसंबर 2014। तो आपका सही आंसर है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को यूनियन मिनिस्टर ने इसकी गठन कर दी थी और ये सुचारू तौर पे ये लागू कर दिया गया था नीति आयोग मौजूदा सरकार के द्वारा, यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इज? योजना आयोग की जगह भारत सरकार का थिंक टैंक क्या है? तो आपका ऑप्शन है नीति धर्मा, बी है नीति वाक्या, सी है आपका नीति शासन या फिर डी है नीति आयोग। तो ये आपको बहुत आसानी से ही पता चल जाएगा क्योंकि नीति आयोग पे ये वीडियो है तो आप कॉमन सेंस यूज करोगे और आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। बट आपको समझना होगा यहाँ पे एक बात कि क्या ये वाकई प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया? नीति आयोग आखिरकार है क्या या फिर प्लानिंग कमीशन है क्या? देखिए दोनों जो है प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग, प्लानिंग या फिर नीति, ये दोनों वर्ड काफी ज्यादा सिमिलर होता है। प्लानिंग करना या फिर नीति बनाना, रणनीति बनाना, इसका मतलब ये है कि देश में आप या तो प्लानिंग कर रहे हो या तो नीति बना रहे हो, कुछ ऐसी नीतियां या कुछ ऐसी प्लानिंग जो कि देश को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाएगा। कुछ इसी पर्पस के साथ कांग्रेस ने स्टार्ट करा था प्लानिंग कमीशन और कुछ इसी पर्पस के साथ बीजेपी ने स्टार्ट करा है नीति आयोग। ये मौजूदा सरकार का अभी फिलहाल प्लानिंग कमीशन को बंद करने के बाद नीति आयोग को चालू किया गया आयोग है। तो इसमें क्या कुछ और इम्पोर्टेंट बात है वो आगे के क्वेश्चंस के साथ आपको पता चलते रहेगा। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन जो थे वो बेसिक लेवल के थे क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आपको मैक्सिमम एग्जाम्स के प्री में देखे जाते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर आप बताइए। ए ऑप्शन है आपका नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रेड इन इंडिया आयोग, आपका ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, सी है आपका नेशनलिज्म इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया आयोग या फिर डी है नेशनलिज्म इंटीग्रेशन फॉर ट्रेड इन इंडिया आयोग। काफी सिमिलर आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और काफी सारे एग्जाम्स में आपको इसी तरीके से सिमिलर ऑप्शंस ही देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, बी। तो चलिए अब 5वां
5वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका अरविंद मायाराम, बी है आप राजीव मेहर्षि, सी है आपके अमिताभ कांत या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वो सीईओ है नीति आयोग के, और इनका चयन कौन करते हैं? तो इनका चयन जो है कौन करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैं इसे रेड कलर से इस क्वेश्चन को लिखा हूँ। व्हिच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देखिए, ये आपके सारे ऑप्शंस जो हैं इसमें वो काफी सिमिलर होंगे, तो आप जरूर ऑप्शन को भी पढ़िए, थोड़ा सा पॉज कीजिए, ऑप्शन को पढ़ने में समय लगाइए, खुद से आंसर करिए, तब आप एवेल्युएट कर पाओगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आपको पता चलेगा कि आप करंट अफेयर से कितना अपडेटेड हो। और अगर आपका सही आंसर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर खुद को अप्रिशिएट कीजिए और खुद के बारे में लिखिए कि आपने आंसर सही करा है। तो चलिए, इसका मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। नीति आयोग द्वारा कौन सा मंच शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे? यानी कि नीति आयोग ने कौन सा एक मंच, कौन सा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? तो आपका ऑप्शन है ए, वुमेन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वेब ऑन मार्च 8 2018। 2018 मार्च 8 को वुमेन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वेब को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वेब ऑन मार्च 7 2018। सी ऑप्शन है आपका वुमेन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वेब ऑन मार्च 7 2018, या फिर डी ऑप्शन है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वेब ऑन मार्च 8 2018। तो यहाँ पे आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और अपने से खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो ऑप्शन को देख करके भी आंसर कर सकते हैं। काफी चीजें यहाँ पे आपको आपके कॉमन सेंस से भी आंसर करने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सारे ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में चीजें जो है थोड़ी थोड़ी बदली गई हैं, और दूसरा जो है आपको पूछा जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन्स डे को लेकर के। तो वुमेन्स डे किस तारीख को होता है वो भी आप चेक कीजिए। तो आप अगर ऑप्शंस को काटना, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑप्शंस जिसमें भी वुमेन्स डे का जो पार्टिकुलर डे है वो नहीं आ रहा होगा, वो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 7 मार्च वाला जितना ऑप्शन है उसे सीधे काट दीजिए। तो बी कट हो गया, सी कट हो गया, बचा आपका क्या है? ए और डी। तो वुमेन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वेब ऑन मार्च 8 2018, या फिर डी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वेब ऑन मार्च 8 2018। तो आपका सही आंसर है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वेब ऑन मार्च 8 2018। इसकी गठन हुई है नीति आयोग के द्वारा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि नीति आयोग की तरफ से लिया गया है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है। वैसी महिलाएं जो कि अपना स्टार्टअप करना चाह रही हूँ उनको सरकार के द्वारा मदद की जाएगी, उनको सरकार के द्वारा सरकारी नीतियों का ज्ञान दिया जाएगा। क्या कुछ सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करा है, वो सारी चीजें उनके लिए एक वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है जिनपे उन सारी इंफॉर्मेशन को एड ऑन किया गया है, ताकि सारी चीजों से महिलाएं फायदा ले सके और अपने स्टार्टअप के लिए एक बेहतर सहयोग गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कंपनीज के द्वारा उठा के अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सकें। तो क्वेश्चन 7 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग। इनमें से नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित बयानों में विचार करें कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड नीति आयोग, was formed via a resolution of Union Cabinet of January 1, 2015। जनवरी 1, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन किया गया। तो ये सही है, आपका ये 1 जो है बिल्कुल सही है। फिर नीति, दूसरा ऑप्शन है आपका नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत जानकारी प्रदान करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नीति आयोग क्या है? बेसिकली वो इनोवेट करेगा, आइडियाज को थिंक करेगा जो भी देश के लिए बेहतर हो सके, जो भी स्कीम्स जो है देश को आगे की ओर, देश को डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाएगा, उसके लिए ये नीति आयोग का गठन किया गया। ये एक तरीके से थिंक टैंक की तरह काम करता है जो कि आइडियाज को सोचेगा। पहले प्लानिंग कमीशन जो था उनका काम क्या था? वो पंचवर्षीय योजना का गठन करते थे, पंचवर्षीय योजना को बनाते थे और साथ में
स्टेट्स को वो पैसे भी आवंटन करते थे। लेकिन जो नीति आयोग है उसमें ये चीज नहीं है, नीति आयोग को पैसे आवंटन करने का पावर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ थिंक टैंक की तरह काम करेंगे, आइडियाज इनोवेट करेंगे, देश के लिए क्या कुछ नीतियां बेटर हो सकती है वो सारी चीजें सोचना समझना नीति आयोग का काम है। और स्टेट्स का सेंटर के साथ अच्छा तालमेल बैठाना भी नीति आयोग का काम है। प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रोल उतना नहीं था, और लेकिन नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन से अलग स्टेट्स का रोल काफी ज्यादा है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज का काफी रोल है आपका नीति आयोग में। तो इन सारी चीजों पे आगे के क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से जानकारी भी मिल जाएगी और आपको आप खुद को इवेल्युएट करने का मौका भी मिल जाएगा। तो चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर इन नीति आयोग। नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं? तो वो है आपका ए ऑप्शन है आपका 2, बी है 4, सी है 3 और डी है आपका 5। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। 4 मेंबर्स जो है आपके नीति आयोग में वो फुल टाइम मेंबर है। कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं नीति आयोग में, ये आपका क्वेश्चन था। तो चलिए अब 9वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गवर्निंग काउंसिल इन नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग के में क्या है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन बी है आपका स्टार्टअप फाउंडर्स एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स। सी है आपके होम मिनिस्टर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स। डी है आपके फुल टाइम मेंबर्स एंड होम मिनिस्टर। अगर इसे हिंदी में बता दूं तो संघ राज्य के क्षेत्रों के सभी मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। बी है आपके संस्थापक और सभी मुख्यमंत्री। सी है आपके गृह मंत्री और सभी मुख्यमंत्री और डी है आपके पूर्णकालिक सदस्य और गृह मंत्री। तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यही चीज जो है आपका नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन से अलग करता है। जो नीति आयोग है इसमें आपको गवर्निंग काउंसिल्स में इंक्लूड किया गया ऑल चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, और प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था, आपको स्टेट्स का रोल बिल्कुल भी नहीं था। और नीति आयोग को लेकर के एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें कवर करा है नीति आयोग आखिरकार क्या है, कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है और नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या कुछ अंतर है। वो सारी चीजें एग्जैक्ट फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताया। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको ये वजह देगा जानने में कि नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन में आखिरकार ओरिजिनल आइडिया किसका है। काफी लोग कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन का ही जेरोक्स कॉपी है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन ही ओरिजिनल आइडिया है, जो कि कांग्रेस के द्वारा 1950 में जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये सारी चीजें काफी जोश के साथ कही जाती है, बट एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि ना तो नीति आयोग अपना आइडिया है ना तो प्लानिंग कमीशन अपना आइडिया है, ये दोनों आइडिया किसी और का है। तो वो किसका है वो आपको जानने के लिए उस वीडियो को जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इन नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय। नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि सीईओ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑल चीफ मिनिस्टर्स फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। बी है आपके फाइनेंस मिनिस्टर फॉर फिक्स्ड टेन्योर। सी है आपके होम मिनिस्टर फॉर फिक्स्ड टेन्योर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स। डी है आपके प्राइम मिनिस्टर फॉर फिक्स्ड टेन्योर। यानी कि ए एक निश्चित कार्यकाल के लिए सभी मुख्यमंत्री के द्वारा चयन किया जाता है सीईओ का, या फिर बी एक निश्चित कार्यकाल के लिए वित्त मंत्री के द्वारा, या फिर सी एक निश्चित कार्यकाल के लिए गृह मंत्री और सभी मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर डी एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आपका सही आंसर है ऑब्वियसली डी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिक्स्ड टेन्योर के लिए सीईओ नीति आयोग के तय किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू पे आपका तीसरा एमसीक्यू था। हर रोज आपके लिए एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को लिए मिलेगा, वो एमसीक्यू हर रोज यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस तरीके का एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो के नीचे दिखेगा, उसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद ये बेल आइकन दिखेगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप अपनी पढ़ाई उसी समय एग्जैक्टली कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट में जरूर लिखें कि आपने कितना सही किया है और आने वाले कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप एमसीक्यू चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।